ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एसएससी ट्रेनर, जहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, आप फ्री में इतना तो कर ही सकते हो, तो कर देना। सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऊपर की ओर, क्या होता है? ऊपर की ओर हमेशा नॉर्थ होता है। नॉर्थ का मतलब किससे होता है? नॉर्थ का मतलब हमेशा उत्तर से होता है। इसी प्रकार से नीचे की ओर यानी कि नॉर्थ के एकदम अपोजिट यानी कि नॉर्थ के एकदम विपरीत क्या होता है? वो होता है साउथ। साउथ यानी कि दक्षिण होता है। क्लियर है? इसी तरीके से आपके एकदम राइट हैंड पर सीधे हाथ पर क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट यानी कि पूर्व होता है। क्लियर है? इसी प्रकार से आपके उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पर क्या होता है? वेस्ट होता है। वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। अब इसके अलावा भी कुछ और डायरेक्शन होती है जिन्हें आप उप दिशा भी बोलते हैं। वो क्या होती है? जैसे कि आपके उत्तर और पूर्व के बीच में अगर कोई दिशा है, जैसे कि यहां पर ये वाली दिशा, वो क्या कहलाएगी? वो हमेशा आपका उत्तर पूर्व कहलाएगी। हमेशा इसका नाम उत्तर से ही स्टार्ट होगा, उत्तर पूर्व, ऐसा नहीं होगा पूर्व उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से अगर हम यहां से इस वाली डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होगी? देखिए, वो उत्तर के और पश्चिम के बीच में है। किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम के बीच में। उसका नाम क्या होगा? उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग किससे होगी? उत्तर से होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पश्चिम और दक्षिण के बीच में अगर कोई खड़ा है और ये वाली दिशा हमसे पूछता है तो वो कौन सी दिशा होगी? वो होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। हमेशा नाम की स्टार्टिंग किससे होगी? दक्षिण से होगी। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर कोई पूछता है ये वाली दिशा कौन सी होगी, वो किसके बीच में है? दक्षिण और पूर्व के बीच में है। इसका मतलब क्या है? वो दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है। हमेशा नाम की स्टार्टिंग किससे होगी? दक्षिण से होगी। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप देख लो। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। जैसे कि मान लो रानी आपकी यहां से चलना स्टार्ट करती है और पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा हमेशा आपके उल्टे हाथ पर होती है, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो यहां पर पश्चिम दिशा की तरफ वो चली, उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है और वो 10 कदम चली। सीधी सी बात है। अब वो दाएं मुड़ गई है। अब अपने आप को आप पश्चिम दिशा की ओर करके बैठ जाओ, तो आपका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा? सीधी सी बात है कि दायां आपका ऊपर की तरफ होगा, ये आपका दायां होगा, और नीचे की तरफ आपका बायां होगा। अगर आप पश्चिम की तरफ देख रहे हैं तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनको बता दूं, दायां का मतलब राइट होता है, बायां का मतलब लेफ्ट होता है। तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि वो दाएं मुड़ गई है और इस बार 5 कदम चली है। तो दाएं वो मुड़ गई यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ गई है और इस बार वो 5 कदम चली है। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो इसके बाद पीछे की ओर मुड़ गई है, यानी कि वो ऊपर जा रही थी, उसके बाद वो वापस से नीचे जाने लगी है। क्लियर है? अब आपको बताना है कि वो किस दिशा में देख रही है। सीधी सी बात है, वो नीचे की ओर देख रही है और नीचे की ओर हमेशा आपका साउथ यानी कि दक्षिण दिशा होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल था ना? आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। पूर्व किधर होता है? पूर्व आपका इस तरफ होता है। तो कृष्णा मान लो आपका यहां से चलना स्टार्ट हुआ और वो 10 किलोमीटर चला। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपका बोलता है कि वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने लगा। तो पश्चिम किधर होता है? पश्चिम आपका इस तरफ होता है, यानी कि पूर्व के एकदम विपरीत होता है। ठीक है, तो पश्चिम के लिए आपको पीछे चलना होगा। तो अब यहां से आप मान लो इतना पीछे चले यहां तक, और यहां पर कितना चले आप? 6 किलोमीटर चले। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपका आगे क्या बोल रहा था कि फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब उत्तर किधर होता है? उत्तर आपका ऊपर की तरफ होता है, तो वो मान लो ऊपर चला और कितना चला इस बार? 3 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है? प्रारंभिक स्थान कौन सा था? प्रारंभिक स्थान ये वाला था। ठीक है, यहां पर आप इस प्रकार से प्लस बना लो। अब वो यहां से किस दिशा में है? तो यहां से यहां तक आप एक लाइन खींच दो। ठीक है, अब प्रारंभिक दिशा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली जो होगी वो उत्तर दिशा होगी, ये वाली दिशा आपकी पूर्व दिशा होगी, ये वाली दिशा जो वो आपकी दक्षिण दिशा होगी, ये वाली दिशा आपकी पश्चिम दिशा होगी। क्लियर है ना? तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर है ना? एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो राजू जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम दिशा मैंने आपको बताई हुई है कौन सी होती है? उत्तर और पश्चिम के बीच में जो पड़ती है। देखिए, उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। उत्तर होता है इधर की ओर, पश्चिम इधर की ओर होता है, और इन दोनों के बीच में जो दिशा होती है वही आपकी उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब मान लो राजू जो है वो यहां से चलना प्रारंभ करता है और वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है।
क्लियर है? कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि वहां से मैं 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमा है और 2 किलोमीटर चला है। सबसे पहली बात तो 90 डिग्री क्या होता है ये आपको पता ही होगा, लेकिन दक्षिणाव्रत क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की ओर। घड़ी किस प्रकार से चलती है? घड़ी आपकी हमेशा इस तरफ इस प्रकार से चलती है, ठीक है? तो दक्षिणाव्रत का ही मतलब ऐसा ही है। अब एक बात और आप समझ लो कि जब भी आपसे इस प्रकार से मुड़ने की बात हो रही हो ना, तो आप जहां से भी मुड़ने की बात हो रही है वहां पर आप इस प्रकार से प्लस बना लिया करो। और जो आपका राजू है वो तो आपका इसी दिशा में दिख रहा है ना, इसी दिशा में दिख रहा है। अब यहां से वो दक्षिणाव्रत 90 डिग्री घूम गया है। यहां से दक्षिणाव्रत यानी कि इस तरफ की ओर, यहां तक कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यहां से यहां तक कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सो अब जो राजू है वो आपका इस तरफ मुड़ गया है और 2 किलोमीटर चल गया है। अब क्वेश्चन आपका यहां से क्या बोल रहा है? तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? अब देखिए प्रारंभिक अवस्था कौन सी है आपकी? प्रारंभिक अवस्था आपकी यहां पर है। यहां से वो किस तरफ होगा? देखिए ऊपर की ओर होगा, है ना, ऊपर की ओर होगा, यानी कि वो उत्तर की तरफ होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि x अपने सर के बल, यहां पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, सर के बल की बात हो रही है यहां पर, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? सबसे पहले आपको दक्षिण पता होना चाहिए। दक्षिण आपका हमेशा नीचे की तरफ होता है। अब जब भी आप दक्षिण की बात कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को दक्षिण की तरफ मान के चलो, तो आपका बायां किधर होगा और दायां किधर होगा? सीधी सी बात है, ये बार जो दिशा होगी वो आपके लिए हमेशा दाएं साइड बनेगी अगर आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो, और ये बार जो दिशा होगी वो आपके लिए हमेशा बाएं दिशा होगी अगर आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो सर के बल खड़ा है, तो आप अपने आप को इमेजिन करके देखो कि अगर आप सर के बल होते हैं ना तो हमेशा हर चीज आपकी उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सर के बल यहां पर खड़े हो जाते हैं दक्षिण की तरफ देखकर, तो जो दाईं दिशा होती है वो अब आपकी बाईं बन जाएगी और जो बाईं साइड होती है वो आपकी दाईं बन जाएगी। तो सीधी सी बात है कि अब आपका बायां हाथ किधर होगा? तो बायां जो हाथ होगा आपका इस तरफ होगा और इस तरफ क्या होता है आपका? पश्चिम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल था ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पीठ करके, याद रखेगा इस शब्द को। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह जो है वो किस तरफ होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो गौर करना है वो है आपकी नदी, और जो नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो यहां पर सबसे पहले हम नदी बना लेते हैं। नदी मान लो आपके इस प्रकार से होगा, नदी के आपके 2 किनारे होंगे, ठीक है, और जो नदी है वो आपका पश्चिम से यानी कि इधर से पूर्व की ओर बह रही है। सीधी सी बात है, पूर्व आपका इधर की ओर होगा, पश्चिम आपका इधर की ओर होगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। तो पीठ या तो देखिए बंदा हो सकता है आपका इधर की ओर खड़ा होगा और उसकी जो पीठ होगी आपकी यहां पर होगी, या फिर हो सकता है बंदा आपका इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो और उसकी जो पीठ होगी वो यहां पर होगी। यही तो 2 पॉसिबिलिटी है, और तो कोई है नहीं ना। क्वेश्चन आपका आगे बोल रहा है कि मेरी तरफ स्वतंत्र बहता हुआ एक पदार्थ बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो यहां पर अगर आप खड़े होंगे ऊपर की तरफ देखते हुए, तो वो आपका ये बार जो साइड होगा वो हमेशा बाईं दिशा होगी और ये बार जो दिशा होगी वो हमेशा आपकी दाईं दिशा होगी। अब यहां पर आप एक बात और समझ लो कि नदी में मान लो आपका यहां पर कोई पदार्थ है, तो वो जो पदार्थ है ना वो कभी भी इधर की ओर नहीं बह सकता। क्यों? क्योंकि नदी का जो बहाव है वो हमेशा पूर्व की ओर है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर अगर कोई पदार्थ होगा तो वो हमेशा आपका इस तरफ ही जाएगा, पूर्व की ओर। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो पदार्थ है वो हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। सो अगर बंदा ऊपर की ओर देख रहा होगा तभी तो वो बाईं ओर से पदार्थ दाईं ओर जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति है, जो मैं हूं, वो मेरा जो मुंह है वो किधर की ओर है? वो ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर क्या होता है आपका? उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? ए बिंदु आपका यहां पर है, बी बिंदु आपका यहां पर है। बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत से सोचेंगे देखिए एक दिशा तो ये वाली हो जाएगी यहां से यहां तक, है ना, दूसरी दिशा ये वाली हो जाएगी, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, यानी 17 दिशा होगी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, है ना। ऐसे ही बोलोगे, लेकिन यार ऐसा नहीं होता है। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो यार। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचेंगे तो दिशाएं हमेशा आपकी या तो 4 होंगी और ज्यादा से ज्यादा आपकी 8 हो सकती है अगर आप उप दिशा की भी बात कर रहे हैं तो। देखिए उत्तर, दक्षिण,
पूरब पश्चिम, या फिर उत्तर पूरब, या फिर उत्तर पश्चिम, या फिर आपका दक्षिण पूर्व, या फिर आपका दक्षिण पश्चिम। 8 दिशाएं हो सकती हैं। तो अगर आप एक ही बात कर रहे हैं तो वो एक इस दिशा में चला गया है, यानी कि वो उत्तर पश्चिम की ओर भी चल चुका है। इसी प्रकार से वो आपका हमेशा नीचे की ओर, यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम की ओर भी चल चुका है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो आपके सभी की सभी उप दिशाएं भी इस्तेमाल हो रही हैं, और जो मुख्य दिशाएं हैं जैसे कि दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये भी इस्तेमाल में हो रही है, यानी कि टोटल 8 दिशाएं इस्तेमाल में हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा और कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहां से मान लो बंदा चलना स्टार्ट करता है और वो ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर चलना स्टार्ट कर चुका है। और कितना चला है वो? 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बोला कि फिर वो 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूम जाता है। तो जहां से भी घूमने की बात होती है वहां पर आप इस प्रकार से प्लस बना लिया करो जब भी डिग्री की बात आ रही हो। ठीक है, सो 90 डिग्री अपनी दाई दिशा में, बंदा ऊपर की ओर दिख रहा है उत्तर की तरफ, दाई दिशा किधर होगी? दाई दिशा हमेशा आपकी इस तरफ होगी। अपने आप को आप मान लो कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी दाई दिशा कौन सी होगी? दाई दिशा आपकी हमेशा ये वाली दिशा होगी। इस वाली दिशा पे वो 90 डिग्री घूम गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 90 डिग्री आपका यहां तक होगा। सो वो बंदा जो है वो आपका 90 डिग्री यानी कि इस तरफ घूम चुका है। 90 डिग्री दाई दिशा घूमने के बाद वो 5 किलोमीटर और चला है, तो यानी कि वो 5 किलोमीटर यहां तक चल चुका है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं? फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 2 किलोमीटर चल देता है। अब यहां से वो 45 डिग्री घूमता है, तो यहां पर भी आप इस प्रकार से प्लस बना लो। ठीक है, बंदा आपका सामने की तरफ दिख रहा है, यहां से वो 45 डिग्री मुड़ता है, किधर की ओर? दाईं ओर मुड़ता है। अब अपने आप को आप मान लो कि आप पूर्व की तरफ देख रहे हो, तो दाएं किधर होगा? दाया आपका हमेशा नीचे की तरफ होगा। अब वो मुड़ा कितना है? 45 डिग्री मुड़ा है, तो 45 डिग्री कहां होगा? यहां तक होगा, यानी कि वो इस तरफ आपका मुड़ चुका है। वो बंदा जो है वो आपका यहां पर चल रहा है। ठीक है, और कितना चला वो? 2 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन आपका फिर से आगे बोलता है कि वह वापस से अपनी बाईं ओर घूम गया है। अब वो बाईं ओर घूम गया, कितना? 45 डिग्री घूम गया है, तो यहां से घूमा, तो यहां पर भी आप प्लस बना लो। अब जो बंदा है फिलहाल वो आपका इस तरफ देख रहा है। अब अपने आप को आप इस दिशा में मान लो, तो सीधी सी बात है, ऊपर की ओर, इधर की ओर आपका बाईं दिशा होगी और नीचे की ओर आपकी दाईं दिशा होगी, है ना? वो बाईं दिशा में 45 डिग्री फिर से घूम गया। इसका मतलब क्या है? वो इस बार आपका वापस से इधर घूम के यहां पर आ चुका है। ठीक है, वो बंदा कहां पर है? यहां पर आ चुका है। तो मैं इसको बना देता हूं सही से। बंदा यहां से 45 डिग्री घूमा बाईं दिशा में, वो इस बार यहां पर आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अब उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा सीधी सी बात है मेरे भाई, ये पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा इस पूरे सेशन को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, और एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो प्लीज ऐसा करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।